उत्तर कुमार परिडा यूनाइटेड ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चार ओडिशा राज्य सभापति। वर्तमान जो केंद्र सरकार जो देथिले नरेंद्र मोदी जो स्टेटमेंट देथिले सबका साथ सबका विश्वास, तो सबका साथ लोगों को लुटिबाटा कौन सबका साथ की गरीब लोकंकर 13 कोटी जमाकर्ता टंका बंधाई सारा इंडिया रे सरकार लाइसेंस रे टंका बंधा है, किंतु सरकार को इलेक्शन पूर्व लॉलीपॉप देबारे वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट चेष्टा करिछि। लॉलीपॉप कौन 10,000 लोकों को 10,000 टंका लेखाए केवल 1,07,00,000 लोकों को दिया जिवो। टोटल डिपोजिटर संख्या केते भारतर 13 कोटी डिपोजिटर 13 कोटी डिपोजिटर मानू केवल 1,07,00,000 लोकों को टंका दिए जिवो। केते जेते टंका बांधी थिले मध्य मात्र 10,000 टंका दिया जिवो, जोटा कि 5,000 कोटी नुह 5,000 कोटी देवी बोली कहते। तार अर्थ बर्तमान 13 जन डिपोजिटर मान भितर जन को टंका मिले 5,000 कोटी नुह तार बहु गुण हो माने ये मिछुआ बर्तमान अमित शाह केंद्र सरकार मिछुआ आ ओडिशार तो शासन नहीं कहतुनि। मु बर्तमान मुझे कहूली ओडिशा रे वर्तमान केवल लुट करिबारे लागिचंती। ओडिशा रे मुख्यमंत्री कुंभकर्ण निद्रे शोइचंती, सी होचंती पूरा धृतराष्ट्र, निजको मात्र युधिष्ठिर बोली बोले होचंती, आखि बुझी शोइचंती। तांको परिवर्ते गोटे तमिल आईएएस ऑफिसर गोटे ओडिशा रे प्रकृत रे शासन करूची। एतिरे केही मध्य द्विमत हेबे नाही, तेणु ओडिशा रे गणतंत्र अछि बेली केही मन्य आमे मानु नाही। आमर समस्तंकर जमाकर्तांकर समस्त टंका समूल शुद्ध परिशोध न करिले आसंता साधारण निर्वाचन रे राज्य सरकार को गादीच्युत करबू एवं 13 कोटी जमाकर्तांकर परिवार सहित जदि मिसी ओडी भारतर लोकसंख्यार अर्धेक हेबे सेतिकी लोक केवल भोट देले ताले राज्य केंद्र रे मध्य बीजेपी गवर्नमेंट रही परिबो नाही। ये आमे सत्तार परिवर्तन करिया को चाहूनथुलु, केवल व्यवस्थार परिवर्तन चाहूथुलु, किंतु जदि व्यवस्थार परिवर्तन करी सब लोक मान को टंका न दिया जाए ताले आमे निश्चय सत्तार मध्य परिवर्तन करदेबू। मोदी सरकार को मध्य केंद्र रू हटाई देबू एवं हमर तो जो चेष्टा करछंती अमित शाह तो गोटे डकायत को सहयोग करछंती, सी अमित शाह कूट चक्रांत पदारे पड़ी सारे। ये जो बर्तमान राजनीति चलो ना ओडिशा रे जी शासन कर बीजेपी बीजेडी बोली कहते, जोटा कि बीजेपी बी टीम सी प्रकृत में शासन करूना, ब्यूरोक्रेट जो शासन करुँचे निजे ओडिशा सारा, जोटा कि आमर सूर्य आदित्य प्रोग्राम जोटा कि सूर्य पाखु जावाई जो कार्यक्रम है से 400 कोटी टंका खर्च दिया बेले ओडिशार जड़े आईएएस ऑफिसर टूर रे 500 कोटी टंका खर्च कर आठू लज्जाकर विषय ओडिशार लोक मानी आउ कि नुह। तेणु या द्वारा आम आह्वान दौचु जे ए सरकार को आम निश्चय आसंता निर्वाचन रे फोपाड़ी फिंगी देबू। उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार सतर्क हो जातु एवं जदि 2023 मध्य समस्त लोकंकर जमा टंका जदि समूल शुद्ध फेरस्त न दियंती ताहले आसंता 2024 साधारण निर्वाचन रे बीजेपी एवं बीजेडी दुई चोर को साथ दौथिबा दुईटी पार्टी को आउ सीट रे बसबा को देबु ना, सरकार को उपाड़ी फिंगी देबू। एठारे आमे ही दृढ़ घोषणा करू। जी मैं एमपी से शहनाज जहां संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के एमपी प्रदेश अध्यक्ष महिला अध्यक्ष। आज क्या बोलना चाहते हैं सर? मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अभी मैंने बोला भी तो है। आप ये देखिए, आप हम लोगों का आखिर कसूर क्या है जो आज हम दर दर भटक रहे हैं? क्या कसूर है हमारा कसूर क्या ये है कि हमने सारा इंडिया में एजेंट बने हम लोग, ये कसूर है ना हमारा? पैसा बताए कि पैसा दो ना। सहारा इंडिया में हम लोग एजेंट बन के गलती किए हैं, आज हमारा यही कसूर है ना। सहारा इंडिया को लाइसेंस किसने दिया भाई? सरकार ने ना, गवर्नमेंट ने दिया ना लाइसेंस। तो आज हम शिकायत किससे करेंगे? सरकार से करेंगे ना। आखिर ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आपको मालूम होना चाहिए हमारे बीच के 3,000 एजेंट साथियों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन सरकार जू नहीं रहेंगी। है सरकार को, सरकार, सुब्रत राय, मीडिया, ये तीनों चोर हैं, तीनों मिले हुए हैं। आज नेशनल मीडिया पे हमारी इतनी सी भी बात नहीं सुनाई जाती, ना दिखाई जाती है, क्योंकि ये बिका हुआ मीडिया है। मैं थू करती हूँ ऐसी मीडिया को कि जो जनता की, लोकतंत्र की बात को ना दिखाए और यहाँ वहाँ की अदर बदर बातें दिखाती है, उल्टा सीधा देश
देश में नफरत फैलाने का काम किया है इसे मोदी सरकार ने। मोदी सरकार जो कहते हैं कि हम देश के गरीबों की सरकार है, वो ये झूठ है। वो कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, ये सब झूठ है। वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और उन्हीं को संरक्षण देती है। ये गरीबों की सरकार नहीं है। अगर ये गरीबों की सरकार होती तो आज हमको यहाँ दर दर भटकना न पड़ता। एमपी में 3000 किलोमीटर दूर से चल के आई हूँ यहाँ पे। आज मैं यही चाहती हूँ, मैं सरकार को चेतावनी देती हूँ कि अगर 2023 में भुगतान नहीं तो 24 में ये जनता है, ये पब्लिक जो है ना, अगर ये गद्दी पे बिठालना जानती है तो गद्दी से इनको उतारना भी जानती है। इसलिए मोदी जी होश में आओ, अब ये पब्लिक जाग चुकी है। मैम उड़ीसा में मेरा नाम मोहित कुमार है और ऑल इंडिया संघर्ष बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज भुवनेश्वर में सारा निवेशकों को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं। राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार हस्तक्षेप करे, क्योंकि आज भुवनेश्वर में भी आज लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी की हालात में जूझ रहे हैं और लगातार राज्य में कई घटनाएं भी घट चुकी है और लगातार लोग मानसिक तनाव में अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर रहे हैं। यही वो सारा इंडिया है जिसमें लोग उम्मीद बन करके 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया करके अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, बाल बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने पैसा जमा किया। पिछले कई वर्षों से ये पैसा इनको नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार से लगातार गुहार किया जा रहा है कि सारा इंडिया के निवेशक को लेकर के जो उचित कार्रवाई है राज्य स्तर पर सुनिश्चित करें, क्योंकि पीड़ा तो बहुत बड़ी है। लेकिन राज्य सरकार जो आज यहाँ मौन है, इसी मौन को लेकर के क्रांति के रूप में जन सैलाब उभर रहा है। आज आप देख रहे हैं भुवनेश्वर में भी हजारों की संख्या में राज्य सरकार का विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। इसलिए हुआ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि भी आगे आकर के हमारे राज्य के जो जनप्रतिनिधि है वो हमारी बात नहीं सुन रहे। ये आक्रोश लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ये ऐसा ना हो कि यह आक्रोश चिंगारी बन के, ज्वालामुखी बन के फट जाए। जान रहे हैं, इतिहास साक्षी है, आंदोलन ने बड़े बड़े सत्ता को हटाया है सरकारों से। ये आंदोलन लगातार जो है बड़ी होती जा रही है। अगर जल्द सत्ता राज्य सरकार इसको चिन्हित करके जो है सारा इंडिया निवेशकों को लेकर के आगाज नहीं करती है, उसके दुख दर्द को नहीं समझती है, तो बहुत भारी खामियाजा में आने वाले चुनाव में उनके अगेंस्ट में लोग वोट करें। सरकार को समझनी होगी, पीड़ा बहुत बढ़ चुकी है। लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसीलिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि हम लोग जिस वोट की ताकत से सरकार को बना रहे हैं, वही व्यवस्था हमारे साथ कहीं से कोई खड़ी नहीं दिख रही। जनप्रतिनिधि के रूप में चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राज्य का मुखिया हो, कहीं से कोई नहीं दिख रहा है। और केंद्र की तो बात ही जुदा है। केंद्र सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। तो अमित शाह को भी एक करारा जवाब रहेगा कि देश के जो 10 करोड़ निवेशक हैं मोदी सरकार के विरोध में अपना मतदान करेंगे। क्योंकि हमारा एक स्लोगन है कि सहारा से संपूर्ण भुगतान नहीं, तो आगामी चुनाव में भाजपा को मतदान नहीं। ये भाजपा के लिए भी सोचने का विषय बनेगी, क्योंकि हम लोग पूरे देश भर में 40 से 50 करोड़ लोग पीड़ित हैं और राज्य और केंद्र सरकार अगर हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो हम लोग निश्चित तौर पे उसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये हम लोगों ने मन बना चुका। धन्यवाद।